लेकर जाएंगे जमा कराने के लिए, तो उस बिल पर स्टैंप लगेगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने आजाद कर दिया है। हाय हाय गैस महंगी, हाय हाय गैस महंगी, हाय हाय पेट्रोल महंगा, हाय हाय पेट्रोल महंगा, हाय हाय सब्जी महंगी, हाय हाय सब्जी महंगी, हाय हाय जीना महंगा। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, बिजली के बिल जो है पूरी आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान में नया बजट 2024 जो है वो मंजूर कर लिया गया है। जिस तरह से रात के अंधेरे में इसकी मंजूरी की गई है, इसके मामला और भी मशकूक बनाए जा रहे हैं। अब जनाब, जो बिजली और गैस के बिल हैं इस वक्त वो पाकिस्तान के लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। पाकिस्तान के लोग आठ आठ आंसू रो रहे हैं, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर है, लोग अपने सोने की चीजें बेच रहे हैं, लोग अपने बच्चियों का जहेज का सामान बेच रहे हैं, लोग अपने घर की तमाम लग्जरीज जो है वो बेचने पर मजबूर हो चुके हैं सिर्फ एक बिजली की कीमत अदा करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए इस वक्त जो है इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि लोग किस तरह की मुसीबत से दो चार हैं, लोग किस तरह की जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। उनको अपनी अय्याशियों से, उनको अपनी लग्जरी से फुर्सत नहीं मिल रही। जहां पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जो है वो एक बेबसी की तस्वीर नजर आ रहे हैं, वही पाकिस्तान की अशराफिया और कब्जा माफिया जो है वो आपको अय्याशियां करते हुए नजर आ रही है, अपनी मराहत जो है उनको एंजॉय करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है टैलेंट न्यूज के सीनियर सहाफी वकार अहमद कुरैशी साहब, जिनका आप प्रोग्राम जो है वो तलाश देखते होंगे। यकीनी तौर पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इनका जा रहा है और ये जिस तरह से अवामी जज्बात और अवामी जो मसाइल हैं उनको उजागर कर रहे हैं, लोगों के एहसास दिखा रहे हैं, लोगों के मामला दिखा रहे हैं, उनकी परेशानियां बता रहे हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा सदका जारिया है और हो सकता है ये सब देखने के बाद हमारे इन बेहिस हुक्मरानों को जो है थोड़ा सा होश आ जाए, थोड़ा सा उनका जो माथा है वो ढनके और उसके बाद वो कुछ ऐसे मामला, ऐसे कुछ फैसले करने पर मजबूर हो जाएं जो कि सियासी नहीं बल्कि अवामी मुफादात के मुताबिक हों। अब जनाब वकार साहब, मैं आपकी तरफ मुखातिब होंगी। आप रोजाना जो है वो शो करते हैं और लोगों के साथ आपका काफी गहरा इंटरेक्शन होता है। आप मुझे बताइए कि लोग जो है वो किस तरह की मुश्किल से दो चार हैं। आपके मुसलसल जो है मैं शोज देख रही हूँ जो कि बिजली पर, महंगाई के ऊपर आप कर रहे हैं, लोगों को सारे जो मामलात हैं आप वो दिखा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लोगों के अंदरूनी मामलात क्या हैं, हालात क्या हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। इस चीज़ को ज़रा माज़ी में ले जाते हैं कि मियाँ साहब ने पाकिस्तान सॉरी मियाँ साहब ने पाकिस्तान आने से पहले आप पाकिस्तान की आवाम को किस तरह के वादे दिखाए, किस तरह के ख्वाब दिखाए, किस तरह के वादे किए पाकिस्तान की आवाम के साथ। मियाँ साहब इंग्लैंड से सफ़र करके आए और जिस तरीके से वो पाकिस्तान पहुँचे, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि उनके मामला कहाँ-कहाँ पर उनकी सेटिंग हुई। मियाँ साहब ने बिल्कुल। ये कहा कि मैं बीमारी की हालत में आपकी खिदमत करने के लिए पाकिस्तान आ रहा हूँ। मियाँ साहब पाकिस्तान हम्म। पहुँचे, उनके ऊपर तमाम केसेस एक-एक करके ख़त्म होते गए और फिर इलेक्शन की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कैंपेन हम्म। में मियाँ साहब ने हर पाकिस्तान के हर कोने में जाके ये बात की कि आप मुझे आज़माएँ और मैं आप जमहूरियत के सम्राट आम आवाम तक, आपके डोर स्टेप तक वो चीज़ें आएँगी। नान ₹5 का करूँगा, बिजली का यूनिट कम कर हम्म। दूँगा, पेट्रोल की कीमत मेरे हम्म। दौर में बहुत कम थी। आप मुझे आज़माएँ, तो आप फिर हम्म। देखेंगे आपको रिलीफ़ मिलता है। दूध पाकिस्तान नहर की तहरीक शहरें में। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कैंपेन में उन्हें उस तरह से परमिशन नहीं थी। वो इलेक्शन हम्म। कैंपेन नहीं कर सकते थे। हम्म। कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक साइन है, बल्ले का साइन, वो छीन लिया गया, वो सिंबल हम्म। ले लिया। लेकिन आफ़रीन है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर कि उन्होंने याद करवाया अपने घरवालों को, उन्होंने चुन-चुन के स्टैम्प्स लगाई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो भी उम्मीदवारान एमपीए या एमएनए हम्म। के इलेक्शन से हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, नतीजा आपने देखा। फॉर्म 45 को किस तरीके से चेंज किया गया। हम्म। अगर आज की बात की जाए तो हम्म। पाकिस्तान सर पकड़ के बैठ गया कि हमने क्या गलती कर दी। आप राशिद महमूद साहब को देख लें, वो हम्म। एक्टर हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल। ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एक गलत मुल्क में पैदा हो गया। बिल्कुल। पाकिस्तान के हर शहरी को इस वक्त ऐसा ही महसूस हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंडली, जहाँ तक आपने ज़िक्र किया रोड शो का, हम्म। मैं डेली जाता हूँ अवाम में, उनकी राय हम्म। जानता हूँ बिजली के बिल्स के ऊपर जो भारी भरकम टैक्स लगा दिए हैं। वो खुदा हम्म। का वास्ता ये पंजाब हुकूमत ड्रामेबाज़ी बंद कर दे। एक तरफ कह रहे हैं कि जी समर वेकेशंस खत्म होंगी,
तो हम बच्चों को स्कूल में दूध प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और वही हुकूमत दूध पे टैक्स लगा रही है, आपके नाश्ते के ऊपर टैक्स लगा रही है। पढ़ा लिखा पाकिस्तान चाहिए, स्टेशनरी के ऊपर टैक्स लगा दिया, पेपर के ऊपर टैक्स लगा दिया। जो इनके बस में चल रहा है वो कर रहे हैं। कल की बात, कल मैं हॉल रोड के ऊपर एक आउटडोर शो कर रहा था बिजली के भारी बिल्स के ऊपर। यकीन कीजिए मैंने अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल किया, मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते। खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोग बहुत परेशान हैं। उसकी वजह ये है, मैंने एक साहब से, एक लड़के से क्वेश्चन किया कि भाई आप खैरियत से क्या लेने आए आप यहाँ पे? वो कहते भाई ये मोबाइल डिब्बा पैक लिया है मैंने, ये मैं किस्तों पर लेके आया हूँ, ये इन दुकानदार को दूंगा, ये मुझे पैसे देंगे, मैं बिजली का बिल उतारूंगा। सेकेंडली, 2 लड़के मिले मुझे कजन्स से आपस में, वो कहते कि हम 4 पंखे घर का 1 एयर कूलर लेकर आए हैं, वो हमने सेल कर दिया है हमारे कपड़ों से। आप देख सकते हैं कि ये सामान हमने कैरी किया हुआ था बाइक के ऊपर, वो बेच दिया हमने, पैसे पूरे नहीं हो रहे बिजली के बिल के, अब एक मोबाइल सेल करेंगे। पिछले महीने हमने सोने की अंगूठी बेची थी और बिजली का बिल उतारा था। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान की आवाम को खाएं, जरूर खाएं, और भाई उनको जिंदा मत गाड़ें, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एक तो हमें हमारे राइट्स का नहीं पता, हम एहतजाज करने के लिए, पुरअमन एहतजाज करने के लिए बाहर नहीं निकलते, न जाने किस चीज का इंतजार करते हैं। आटे के थैले के ऊपर मियाँ साहब की फोटो बिल्कुल लगाएं, बिजली के ऊपर अब मियाँ साहब की एक पाव दूध की बोतल पे भी लगेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा और ही है। दूसरा मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ, बिजली के बिल, ये जिसने भी बनाया बड़ा ही अच्छा शाहकार बनाया है। बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मियाँ साहब की तस्वीर जो है वो छपवाई जाएगी कि ये देखिए, ये आपकी तरफ से आपके लिए तोहफा है। मियाँ साहब को चुनना जो है, ये मियाँ साहब का जो मुसल्लत किया जाना है, ये तोहफा है बहुत बड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं नून लीग के वर्कर से पूछता हूँ जी। कि मियाँ साहब उस तरह से चौथी बार वजीर आजम क्यों नहीं बने? आए बाएं शाएं, कोई जवाब नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मेरे ऊपर एक स्टैंप लगा दी जाती है कि ये पीटीआई का सपोर्टर है। भाईजान, मेरा यूथ है, मुल्क तरक्की है, मेरी तरफ से आप जिस मर्जी को वजीर आजम बना दें, लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तस्लीम करें। मेजोरिटी में, यस, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा मेजोरिटी क्या कहती है। मैं अगर लेबर से बात करता हूँ, लेबर कहती है इमरान खान बेहतर है। मैं किसी बुजुर्ग से बात करता हूँ, वो कहते हैं नवाज शरीफ को वोट देके गलती की, इमरान खान बेहतर था। मैं उनसे कहता हूँ कि बाबा जी, आप तो नवाज शरीफ के तकरीबन हम उम्र हैं, आपने तो उनको माजी में भी सपोर्ट किया, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, आपका अंदाजा बयान बता रहा है, आप नून लीग के सपोर्टर थे। तो अभी क्या हो गया आपको? वो कहते हैं जी महंगाई ने मार दिया है, महंगाई ने तबाह कर दिया। ये सिर्फ कुछ महीने के लिए कैंपेन करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं तो ये दूर दूर तक हमें नजर नहीं आते। ना हमारे जायज, नाजायज तो दूर की बात, हमारे जायज काम नहीं होते। अब मेजोरिटी की बात करें तो एक सवाल मैंने उनको सामने रखा कि आप मुझे ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा के, बड़े एहतराम से उनका मैं नाम ले रहा हूँ, मेरे ऊपर FIR ना काटिए, मरियम नवाज साहिबा के 2 दिन की कारकर्दगी क्या है? तो वो कहते हैं जीरो है, जीरो है। मैं कहता हूँ जी, वो तो कहती है कि मैंने पंजाब नहीं असेंबली में वकार भाई, ये गलत बयानी करें। देखें, वो टिकटॉक बनाती है, उन्होंने बकायदा एक पूरी टीम ऑर्गेनाइज की है, उन्होंने दुनिया के हर कोने से अच्छा कैमरा मंगवाया है, उन्होंने अच्छा कैमरा मैन जो है वो हायर किया है, उन्होंने प्रॉपर उसके ऊपर वर्किंग की है, और उन्होंने जिस तरह से वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, जो डायलॉग्स, जो लिरिक्स, हर चीज, देखिए आपको उनकी मेहनत पर दाद देनी पड़ेगी। ये बहुत आसान काम नहीं होता टिकटॉक बनाना, और रातों रात टिकटॉक को लेकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाना, ये भी बहुत आसान काम नहीं है। आपको यकीनी तौर पे इनकरेज करना पड़ेगा। देखिए, मरियम नवाज जो है, अगर वो वजीर आला नहीं होती तो यकीनी तौर पर वो क्या बोलूं, वजंती माला होती, या फिर जो है वो संजय लीला भंसाली की मूवी में जो है लीडिंग एक्ट्रेस होती। आप ये मानिए कि उनके अंदर स्किल्स हैं, वो डिलीवर कर रही हैं, वो लोगों को बता रही हैं कि आप टिकटॉक पर रहते हुए किस तरह से जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। अब अगर वो दूध के ऊपर अपनी फोटो छपवा रही हैं, अगर वो जनाब आटे के थैलों पे मियाँ साहब की फोटो छपवा रही हैं, और जनाब अगर वो इस तरह से खिदमत कर रही हैं, जिस तरह से रात दिन बाहर जाकर, और फिर वो निकल पड़ती हैं, स्काइप पे वीडियो कॉल भी करती हैं, फिर वो किसी के घर पे एज अ गेस्ट भी पहुंच जाती हैं, तो आपको ही उनकी ये स्किल्स जो है उनको
एडमायर करना चाहिए, हमें थोड़ा सा बड़ा दिल करना चाहिए। इतनी मेहनत कर रही है हमारी वजीर आला। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, अगर मैं लोगों से एक राय पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताएँ कि आप इमरान खान के साथ क्यों उसको सपोर्ट करें? इमरान खान साहब तो जेल में हैं। हाँ, तो वो नून लीग के वो लोग जो वहाँ से टूट के पीटीआई में आए अभी इलेक्शन के बाद, बिल्कुल, वो कहते हैं कि इमरान को सपोर्ट करने की वजह ये है कि वो मर्द का बच्चा जेल में है, भागा नहीं है, ना उसका पेट खराब हुआ, ना उसके बिल्कुल। दिल में दर्द हुआ, ना उसका ब्लड प्रेशर ऊपर गया, ना उसका नीचे आया। वो तो कहता है भाई मैं पहले वाले जेल में एडजस्ट हो गया था, आप हुँ, लोग मुझे दूसरे जेल में क्यों लेके जा रहे हैं? अभी हुँ। इमरान खान की उस तरह से प्रॉपर्टी हमें बाहर नज़र नहीं आ रही। नहीं आई, बिल्कुल, है कि होगी भी नहीं। इमरान खान का कहना ये है कि भई मेरा जीना-मरना पाकिस्तान में। बहुत पाकिस्तान से में, लोगों बिल्कुल। ने डिफरेंट एंगल से न्यूज़ बाहर निकालने की कोशिश की कि खान साहब कुछ के हुँ, साथ शायद डील होने जा रही है। हुँ, हो सकता है कुछ लोगों ने इमरान खान साहब को डील की ऑफ़र भी की हो। लेकिन हुँ, खान साहब जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने उनके चंद इंटरव्यूज़ किए हैं। खान हुँ, साहब बड़े सख्त आदमी हैं। जो एक हुँ, बात उन्होंने कह दी है ना, वो बिल्कुल। शख्स मर जाएगा, वो मुल्क से बाहर मैन नहीं ऑफ भागेगा। प्रिंसिपल्स, मैन ऑफ यस। प्रिंसिपल्स, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा कुछ लेबर ऐसी है पाकिस्तान की, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि मुल्क का कर्ज़ा कैसे उतरेगा? हुँ, तो वो ये जवाब देते हैं, 2-3 तरह के जवाब सामने आते हैं कि मुल्क का कर्ज़ा क़यामत के बाद भी नहीं उतरेगा और अगर हम गूगल से ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई बताएँ कि मुल्क का कर्ज़ा, पाकिस्तान का कर्ज़ा कब उतरेगा? तो गूगल कहता है भाईजान ऐ सवाल ना करो, ऐसा जवाब मेरे को भी नहीं आएगा। सेकंडली कुछ लोग ऐसे हैं अपनी मदद आपके तहत इमरान खान को पैसे देंगे कि भाईजान ये पैसे हुँ, लें, हमें आपके ऊपर एतमाद है, आप ईमानदार हुँ, शख्स हैं, आप मुल्क का कर्ज़ा उतारें। बिज़नेस कम्युनिटी खुल के इमरान खान के साथ नहीं खड़ी हो सकती, कुछ हद तक लोग खड़े होते हैं। ज़ाहिरी हुँ, बात है उन्होंने अपना कारोबार करना है, जो भी जिस तरह की भी हुकूमत चल रही सही, है, बेशक ये लोग मैंडेट चोरी करके आए हैं, लेकिन वो अंदर से इमरान खान को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। एक खातून मिली मुझे दरबार के पास, आँखों से आंसू जारी हो गए, ये कहती हैं, "एक बेटा है मेरा कमाने वाला, मेरा ख़्याल है कि 70 साल की वो खातून होंगी, कहती 40,000 रुपया बिल आ गया मुझे।" 40 रोने लगती हैं। वो कहती मैं किसके पास जाऊँ? मैं अपने एमपी, एमएनए के पास जाती हूँ, मुझे कोई अंदर नहीं हुँ, जाने दे रहा। हुँ, ये कौन-सी सज़ा है? पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, बड़ी कुर्बानियाँ दी हमने, हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। क्या ये देखना था? ये देखना रह गया पाकिस्तान में नौजवान तबका मुल्क छोड़ के जा रहा है। आप किसी ज़िम्मेदार शख्स से बात कर लें, वो आगे से हुँ। कहेंगे तो हम क्या करें छोड़ के जा रहे हैं तो। पाकिस्तान ऐसे नहीं ठीक होगा। यही चोरी बिल्कुल, होती है। पाकिस्तान इसका ऐसे नहीं ठीक होगा। वक़ार मैं आपसे यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगी कि नीदरलैंड के जो अभी हालिया वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल हुई है। और यहाँ पर जब कोई वज़ीर-ए-आज़म रिटायर्ड होता है अपनी मुलाज़मत से, तो उसके साथ जो-जो मराहत जाती हैं, उसको थ्रू आउट लाइफ़ जो जिस तरह से उनको लग्ज़रीज़ प्रोवाइड की जाती हैं पाकिस्तान में, वो सबके सामने है। यहाँ पर रिटायर होने वाले लोग जो है पाकिस्तान में रहना पसंद ही नहीं करते। कुछ जो है वो जज़ीरे खरीद लेते हैं, कुछ जो है वो सरे महल के वो अपार्टमेंट्स खरीद लेते हैं, कुछ जो है एवन फील्ड में रहना पसंद करते हैं। लेकिन इस नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने मैं साथ-साथ वीडियो आपको दिखा रही हूँ, ये जब वहाँ से निकला, तो ये अपनी बाइसिकल पे सवार होके निकला। ये आप देखिए सादगी की ये मिसाल, ये वो ममालिक हैं, ये वो मगरिबी ममालिक हैं, जिनके तुर्राए इम्तियाज में ये चीज शामिल नहीं है कि उन्होंने सादगी अपनानी है। ये हमारा दीन हमें सिखाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये वाहिद ऐसा मुल्क है जिसको अब हम प्राडिस्तान कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ का चाहे वजीर आजम हो, ये सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी की मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ जब वो ईद पर अपने घर जा रहे थे, अपने अबाई घर रवाना हो रहे थे। उनके प्रोटोकॉल की अगर आप गाड़ियां गिने तो शायद आपकी गिनती खत्म हो जाए, गाड़ियां खत्म नहीं होंगी। और यहाँ पर जब वजीर आला इक्तदार में आती हैं तो वो 700 का सूट तो पहनना नहीं भूलती, लेकिन जनाब वो 2 करोड़ के टायर जरूर लगवाती हैं अपनी BMW में। तो ये अगर इस तरह की मिसालें पाकिस्तान में मौजूद रहीं तो पाकिस्तान के हालात कैसे बदलेंगे? दूसरा मेरा आप आपसे ये सवाल है, पाकिस्तान के लोग किस हद तक जो है वो जिम्मेदार हैं अपने इन हालात पर? ठीक है। पहली बात का जवाब ये है कि आपको सादगी अपनानी पड़ेगी क्योंकि आप हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का दौर देख लें, आप हज़रत अबू बकर बिल्कुल, सिद्दीक़ का देख लें, खुलफ़ाए राशिदीन, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उस्मान अली गनी बेशक। दोनों का दौर देख लें। ये वो टाइम बिल्कुल, था कि जब इन्होंने सादगी अपनाई। क्या उनसे बड़े खुदा ना ख़ास्ता ये लीडर हैं, उनसे बड़े लीडर नो, लीडर हैं ये। नाउज़ुबिल्लाह। रूल्स उनके आज भी गोरे फ़ॉलो कर रहे हैं। 22,000 मुरब्बा मील के ऊपर हज़रत उमर ने हुकूमत की। आप उनकी सादगी देख लें कि वो माल गनीमत जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो
एक शख्स ने क्वेश्चन कर दिया उनसे कि जी आपकी तो हाइट माशाल्लाह लंबी है, आपके पास ये दूसरी चादर कहाँ से आई? आप एक चादर में आपका ये सलवार कमीज या जो भी उस टाइम पे पहनते थे, नहीं बन सकता था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा उनके बेटे ने जवाब दिया कि मैंने अपनी तरफ से बाबा को गिफ्ट किया। गिफ्ट किया। तरक्की याफ्ता ममालिक, आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे सर के ऊपर फॉर एग्जांपल कर्जा है, फॉर एग्जांपल मैं चाहूँगा कि मैं बिजली भी कम इस्तेमाल करूँ, मैं पानी की बिल्कुल। मोटर भी कम इस्तेमाल, मैं बिल्कुल। गाड़ी पे ना जो मैं बाइक, हम बिल्कुल। IMF से कर्जा लेते हैं, उसके बदले में हम नई-नई गाड़ियाँ दिलवाते हैं असिस्टेंट बिल्कुल ऐसे ही है। कमिश्नर्स को, बिल्कुल। को, बाबू बिल्कुल। जिन्होंने 0/0 कारकर्दगी है। आप प्राइस कंट्रोल कमेटी कहाँ है भाई? एक बिल्कुल फ्रूट ऐसे ही। बेचने वाला कोई उससे पूछ सकता बिल्कुल। है कि आप सरकारी रेट पे बेच रहे हैं या नहीं? फ्रूट बेचने वाले की एग्जांपल देता हूँ, क्या फ्रूट बेचने वाले का बच्चा फ्रूट खा सकता है? क्या उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जा सकता है? नहीं जा सकता। खुदा का वास्ता महँगाई के ऊपर दूध कंट्रोल नहीं कर पी लें। सकते। दूध नहीं नहीं पी पी सकते सकते। आजकल के बच्चे। आपके मेरे बच्चे रोजाना की बुनियाद पे दूध नहीं पी सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो खुदा का वास्ता इस मुल्क के ऊपर रहम करें इस मुल्क के ऊपर। लोग, एक लड़का मुझे मिला, मुझे कहता भाई मुझे जी। लगता है कि शायद मैं अगले महीने अपना गुर्दा बेच दूँगा। मेरे पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे मेरे दिल में एक बात आती है, मैं पता नहीं किस तरह कंट्रोल करके बैठा हूँ, मुफ्ती साहिबान थोड़े एक्टिव हों, फतवा दे दें खुदकुशी हलाल है, फतवा दे दें, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। नहीं दे सकते इतने भारी-भारी बिल बिजली के, कहाँ से लेके आएँ पैसे वो? चोरी करें, डकैती करें, पुलिस पकड़ लेगी उनको, किसी की जेब काटें। नौजवान तबका मुल्क छोड़ के जा रहा है, किसी को परवाह ही कोई नहीं, बस हम इक़्तिदार में आ गए हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है हमें, हम अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करेंगे बस। कब तक? कब तक करना है ऐसे? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग? हम लोग भी अपने राइट्स के लिए बाहर नहीं निकलते, पुरअमन एहतजाज करें, वो हमारा राइट है। बिल्कुल सरकारी हमारा राइट है। इमलाक सरकारी इमलाक को नुकसान हरगिज़ ना पहुँचाएँ, अपनी कम से कम आवाज़ बुलंद करें, अपने हक के लिए तो कम से कम हमें हमें बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए मुझे नेल्सन मंडेला का एक कॉल यहाँ पर याद आ गया कि गुर्बत जो है ना वो इंसाफ से खत्म होती है। जब इंसाफ पसंदी होगी मुआशरे में तो गुर्बत अपने आप खत्म होगी। जब अपर क्लास और मिडिल क्लास का फर्क खत्म कर दिया जाएगा तो यकीनी तौर पे गुर्बत जो है वो खत्म होगी। लेकिन देखिए व्हेन देयर इज विल सो देयर इज अ वे। तो अगर पाकिस्तान की जो हुकूमत है, यहाँ के जो कब्जा माफिया है, यहाँ पे मुसल्लत शुदा जो हुक्मरान है, अगर वो नहीं चाह रहे कि हमने अवाम को इस दलदल से बाहर निकालना है तो फिर किस तरह से अवाम बाहर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर माजरत के साथ मैं अवाम का भी थोड़ा सा कसूर गिनना चाहूंगी। ये अवाम खुदकुशी करने को तो तरजीह देती है, ये अवाम बाहर निकल के तोड़फोड़ करने को तो तरजीह देती है, ये अवाम अपना गुर्दा बेचने को तो तरजीह देती है, ये अवाम अपना सोना अपनी लग्जरीज तो बेचने पे उसको तरजीह दे रही है, इज्जत नीलाम करने पर तरजीह दे रही है, लेकिन अपने हक की खातिर पुरअमन तरीके से ये सड़कों पे नहीं आती। तो जब ये सड़कों पर नहीं आएंगे आजाद कश्मीर की आवाम की तरह तो फिर इनके मुतालबात किस तरह से माने जाएंगे? इनके मुतालबात बिल्कुल नहीं माने जाएँगे। मैं अगर पंजाब की बात करूँ, जिस दिन 1 जुलाई था, उस दिन मैं बाहर निकला शुरू करने के लिए कि आज बिल्कुल। स्ट्राइक है, तो सब लोगों ने अपनी-अपनी दुकानें खोली हुई थी। अगले दिन गया मैं, नेक्स्ट डे गया, तो मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा भाईजान आप ये जो महँगाई का शिकवा रो रहे हैं मेरे सामने, बिल्कुल। कल कल आपने दुकानें खोली हुई थी, आपने पुरअमन एहतजाज क्यों नहीं किया? बिल्कुल। तो आएँ-बाएँ-शाएँ कोई जवाब ही नहीं था उनके पास। देखिए कसूर अगर ये कौम 48 घंटे के लिए अगर ये सड़कों पर बाहर निकल आती है, अगर ये अपने हक के खातिर पुरम तरीके से खड़ी हो जाती है तो शायद इनके मुतालबात भी माने जाएं, शायद इनके हकूक भी इनको मिले। लेकिन माजरत के साथ यहाँ पर वही बात मैं कहूंगी कि ची गवेरा ने भी क्या खूब कहा था कि मैंने उन लोगों को भी कब्रिस्तान में दफन देखा जो इस खौफ से जंग नहीं लड़े कि वो मर जाएंगे और बिलाखिर आज वो भी इस कब्रिस्तान में दफन है। तो लोगों को अपने हकूक की खातिर जो है निकलना होगा, अपने जो उनके मसाइल हैं उनका हल उनको खुद तलाश करना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर अदरवाइज़ में हालात जाते जाते वकार भाई आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ आप अवाम से एक पुरजोर अपील भी करिए और लोगों को बताइए कि आखिर ऐसा आखिरी हल कौन सा है जिसके जरिए जो है अवाम सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकती है। सबसे बड़ी आवाज़ है सोशल मीडिया की। आजकल हम अंगूठा घुमाते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी का कंटेंट देखते हैं। अपनी बिल्कुल। आवाज़ बुलंद करें भाई, एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएँ और जो आपके अहबाब-ए-इख्तियार हैं, बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम के साथ रिक्वेस्ट करें कि भाईजान ये खुदा का वास्ता हाथ जुड़े हैं, हमें हम्म। वैसे कत्ल कर दें
जो पैसे आपने लेने ले लें, लेकिन अल्लाह का वास्ता हमारे आने वाली नस्ल का कुछ सोच लें। हमने अपनी इनिंग खेल ली है। मुझे मेरे बिल्कुल। मुल्क आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। 200 पौने 300 रुपए लीटर पेट्रोल है। कहाँ लेके जाना है भाई इस मुल्क को? वो उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, वो उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, इसने मुल्क दिवालिया कर दिया, उसने। भाईजान हम्म। आप 5 साल ले लें, कुछ दे दें मुल्क को, आप ही ले लें, चले 5 साल खत्म तो कर दें वकार तारीख। भाई, ये महंगाई का नारा लेके ही तो आए थे, ये महंगाई का नारा ही तो लेकर आए थे। मार्च करके आप लोग मार्जे वजूद में आए। बिल्कुल। हुकूमत में बिल्कुल। आने से पहले आप कहते थे कि हमें हुकूमत में ले आए तो हम आपके बिल्कुल। लिए जमहूरियत के सम्राट, आप सब कुछ आपके घर के ऊपर निछावर कर देंगे, आपके कदमों में ले आएंगे। कहाँ है मियाँ साहब? जब वो कहते थे इंग्लैंड से बैठे हुए कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब इतना भारी बिल आपको भेजा जाता है। तो मियाँ साहब ये है भारी बिल्कुल। बिल। अब आपके भाई की हुकूमत है, आपकी बेटी माशाल्लाह, आप इतने एक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर 3 बार रहे, 3 बार आप हम्म। रहे वज़ीर आला। हम्म। कहाँ है आपकी गुड गवर्नेंस? कहाँ है? नहीं, एहसन इकबाल ने अपनी ट्वीट में इस बात का इजहार किया है कि ये बजट जो है ये नवाज शरीफ की जो है वो उनकी रजामंदी के साथ जो है ये पेश किया गया है। तो अब मियां साहब जो है वो किस मुंह से आकर आवाम के सामने जो है वो बात करेंगे कि भाई मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, मैं दूध शहद की नहरें बहा दूंगा। मेरे ख्याल से अब ये खुलकर सामने आ चुके हैं। ये लोग गुलाम हैं, ये कभी भी जो है अवामी जज्बात, अवामी मसाइल का जो है अदराक नहीं कर सकते। इनके पास वो मैंडेट ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार भाई। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उन सहाफियों के शो जरूर देखा करें जो आपको हकीकत पर मबनी हकायक जो है वो दिखा रहे हो, बजाय इसके कि आप उन सहाफियों को जो है वो देखें जो कि प्लांटेड किस्म के शोज करते हैं और जो कि आपको असल जो मसाइल हैं वो नहीं दिखा रहे। जिस तरह से हमारा इस वक्त टेलीविजन मीडिया जो है वो टोटली हैंडीकैप्ड है, तो हमें यकीनी तौर पे सोशल मीडिया पर जो है बहुत अच्छे तरीके से हम ये सारे मसाइल जो हैं, ये सारे मामलात जो हैं, इनसे अवेयर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया वकार भाई, इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे एक नशिस्त जो है जरूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया।